आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक कविता जिसका शीर्षक है सत्य। और यह कविता कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई है। इस कविता को लेखक विष्णु खरे जी के द्वारा लिखा गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में विष्णु खरे जी के विषय के बारे में जाना था। अब हम इस कविता के जिसका शीर्षक है सत्य, इसका प्रसंग जानेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे प्रसंग का मतलब क्या होता है। प्रसंग का मतलब होता है इस कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है, अर्थात किसका वर्णन किया हुआ है। तो सत्य कविता के माध्यम से कवि लोगों को सत्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं। और आइए अब हम इस कविता का पहला भाग पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। तो इस कविता में कवि ने हमें महाभारत के पात्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार से हमारे जीवन में सत्य का महत्व है। कवि कहते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं अथवा जब हम सत्य का साथ देना चाहते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, मतलब वह हमसे छिपता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में, कि जब युधिष्ठिर विदुर को पुकार रहे थे, कवि कहते हैं कि विदुर ने पांडवों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध नहीं किया। जबकि विदुर जानते थे कि पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ अत्याचार है, फिर भी विदुर ने सब कुछ होते देखा, उनका विरोध नहीं किया। इसीलिए जब युधिष्ठिर उनसे मिलने जाते हैं तो विदुर और भी अंदर, मतलब और भी घने जंगल में छिप जाते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सत्य शायद जानना चाहता है कि क्या हम उसके उस कब तक हम सत्य की तलाश कर सकते हैं, क्या हम सत्य के पीछे दर दर भटक सकते हैं या हम हार मानकर वापस लौट सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं सत्य का साथ देने पर वह हमेशा हमसे परे हटता जाता है। और इस प्रकार सत्य कभी भी तो स्पष्ट रूप से दिख जाता है तो कभी छिप जाता है और हम सत्य को ढूंढते हुए भटकते रहते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं इसकी अगली पंक्ति। कवि कहते हैं, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, हम यह हम है। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। ओझल का मतलब होता है गायब होना। कुंती नंदन की मतलब जो रानी कुंती थी, उनके पुत्र। तो कवि कहते हैं कि सत्य को जानने वाला उसे पुकारता रह जाता है और सत्य गायब हो जाता है। ओझल का मतलब होना है गायब हो जाता, तो सत्य गायब हो जाता है। जिस प्रकार हम कहते रहते हैं कि रुको, हम यह हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के बार बार बुलाने पर, बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन जो विदुर होते हैं वह तो ना तो उनकी बात सुनते हैं और ना ही वह रुकते हैं, क्योंकि वो युधिष्ठिर का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनने गलत का साथ दिया था और अब उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे युधिष्ठिर का सामना कर सके और उन्हें सत्य से अवगत करा सके। आगे बताया गया है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी, कहीं अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारे आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता है हमें। कवि कहते हैं, यदि हम धर्मराज युधिष्ठिर जैसा संकल्प कर लें और हम ठान लें कि हमें सत्य की खोज करनी ही है, तो क्या पता एक दिन सत्य हमारे सामने आ जाए और हमें सत्य हमारे आत्मा में समाहित हो जाए। इसीलिए कवि कहते हैं कि शायद अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें सत्य को प्राप्त करना है तो शायद एक दिन हम जरूर अवश्य ही सत्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। कवि कहते हैं कि सत्य जानना चाहता है कि कब तक हमारी दृष्टि उसे खोजती रहती है। फिर कवि ने बताया है, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता है हमें। कवि कहते हैं, सत्य तो प्रकाश की तरह है जिससे पूरी पृथ्वी को उजाला मिलता है। वही सत्य एक दिन जब हम लगातार सत्य की खोज में निरंतर यहाँ वहां घूमते रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो सत्य को लगता है कि यह व्यक्ति
सत्य की खोज करने में सक्षम है। इसीलिए उस व्यक्ति के अंदर एक हल्का सा प्रकाश जैसा रूप सत्य के रूप में उसकी आत्मा में समाहित हो जाता है। हमारी इस कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।